आप अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष प्रोग्राम प्रोड्यूसर वन भावन और विलास कार्यक्रम पद्मानंद कालाप जय एक कहानी अपने सम्मानित दर्शकों के मनोरंजनार्थ एवं अवबोधनार्थ तथा उनके शिष्यों के अवबोधनार्थ पहेली के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। ये जितनी भी कथाएं हैं वेताल 25 सिंहासन 32 से दी गई हैं। इन सबका संबंध राजा विक्रमादित्य से एवं बेताल से है। बेताल राजा को कहानी सुनाता है और राजा विक्रमादित्य से प्रश्न पूछता है। यदि कहता है कि यदि तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो इन्हीं विधान पर आधारित एक कथा है। कथा का शीर्षक है व्यक्ति को किए गए अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। प्राचीन काल में चूड़ापुर नगरी में चूड़ामणि नाम की एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। चूड़ामणि एवं विशालाक्षी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हरिदास रखा गया। राजकुमार हरिदास जब युवा हुए तो उनका विवाह रूप लावण्य का नाम की राजकुमारी से हुआ। दिन बड़े सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन जब हरिस्वामी की पत्नी राजकुमार हरिस्वामी की पत्नी रूप लावण्यिका जब निद्रामग्न थी, संध्या के समय वह निद्रामग्न थी, तो उस समय मुकुल नामक एक गंधर्व आया और वह उसका अपहरण करके ले गया। यह अपहरण की घटनाएं प्राचीन काल से होती चली आ रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है, आश्चर्यजनक बात नहीं है, सदियों पुरानी बातें हैं। त्रेता, सतयुग, द्वापर, त्रेता सभी युगों में ये सब घटनाएं होती रही हैं जो वर्तमान समय पर होती हैं। तो ये संसार है, टर्न बाय टर्न वो घटनाएं घटित होती रहेंगी, लेकिन हमें सावधानी रखनी चाहिए। ये घटनाएं एक दृष्टांत होती हैं जिससे हमें एक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। इसका आशय ये है, तो जब मुकुल नामक वो गंधर्व राजकुमारी रूप लावण्यिका का अपहरण करके ले जाता है तो हरिस्वामी राजकुमार बड़ा ही चिंतित हुआ। उसने बहुत ढूंढने का प्रयत्न किया। जब रूप लावण्यिका नहीं मिली तो वह खिन्न होकर वन को चला गया और सन्यासी हो गया। एक समय जब वह सन्यासी हो गया तो एक दिन वह एक ब्राह्मण के घर भिक्षाटन के लिए आता है। ब्राह्मण ने उसको अपना अतिथि समझकर श्रद्धापूर्वक खीर बनाकर दी। वह उस खीर को लेकर स्नान करने के लिए नदी के पास चला आया। नदी के पास ही उसने खीर का वह दोना रख दिया और स्नान करने के लिए नदी में चला गया। दैव योग से एक सर्प वहाँ पर आया और उसने खीर को जूठा कर दिया। खीर विषाक्त हो गई। जब नदी से स्नान करके राजकुमार हरिस्वामी जो कि सन्यासी बन चुका था स्नान करके आया तो उसने वह खीर खाई और खीर खाकर वह बेहोश होने लगा। उसे ध्यान आया कि यह खीर तो उस ब्राह्मण ने दी थी। वह उस ब्राह्मण के घर गया और बोला कि तुमने यह मुझे विषाक्त खीर दी है और तुम्हारी इस विषाक्त खीर देने से अब मैं मरने वाला हूँ, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब यहाँ पर राजा विक्रमादित्य से वेताल प्रश्न पूछता है कि बताओ राजन, ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगेगा?
तो राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि भाई देखो, यह हरि स्वामी राजकुमार सन्यासी ब्राह्मण का भिक्षाटन के लिए गया, उसे तो ब्रह्म हत्या नहीं रख सकती, क्योंकि उसने श्रद्धापूर्वक जय खीर बनाकर दी, और अतिथि यह भगवान का रूप होता है, इसलिए उसको भगवान का रूप मानकर और खीर दी। इसलिए ब्राह्मण ब्रह्म हत्या का भागी नहीं हो सकता, नहीं हो सकेगा और नहीं होगा। दूसरा, वो सर्प आया। सर्प का स्वभाव है, यह उसने कोई जानबूझकर खीर जूठी तो नहीं की, उसने जो है खीर को देखा, उसने सोचा दूध है, दूध समझकर उसको पी लिया। पीने से उसका जहर मुख का जहर खीर में चला गया। इसलिए ब्रह्म हत्या का भागी सर्प भी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्प ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। सर्प का स्वभाव है विष वमन करना, जहर को उल्टा करना, उलटना, यह विष का सर्प का प्रभाव है, सर्प का स्वभाव है। इसलिए सर्प को भी ब्रह्म हत्या नहीं रख सकती। अब बचा वह सन्यासी राजकुमार हरिस्वामी, क्योंकि हरिस्वामी कोई तो पता नहीं था कि यह खीर जहरीली है, वह तो स्नान करने में मगन था। उसने वह खीर ली और खीर खानी शुरू कर दी। तो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हो सकता है सर्प का संबंध राजकुमार हरिस्वामी से रहा हो, या राजकुमार हरिस्वामी ने उस सर्प को मारा हो, तो वह जो है विधि के विधान के अनुसार जो है प्रभावित होकर उस स्थान पर आया और उसने खीर जोटी की, और जिसके खाने से वह जो है सन्यासी राजकुमार हरिस्वामी मर गया। इसलिए यह राजकुमार हरिस्वामी सन्यासी हरिस्वामी का भी इसमें कोई दोष नहीं, उसे भी ब्रह्म हत्या नहीं लगी। प्रश्न यह है कि इन तीनों प्राणियों में से किसी को भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि यदि इरादेतन विष दिया जाता तो ब्राह्मण को जो है ब्रह्म हत्या लगती, या वह खीर सन्यासी राजकुमार हरिस्वामी जो है जानबूझकर खाता कि उसके सामने जहर दिया जाता और वह जानबूझकर खाता, तो आत्महत्या करने के कारण वह ब्रह्म हत्या का भागी होता। लेकिन ये तो हरिस्वामी की मृत्यु का एक बहाना मात्र था, इसलिए इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है, और ब्रह्म हत्या किसी को भी नहीं देगी। बेताल जो है खुशी से राजा के जो है बंधन से मुक्त होकर आकाश मार्ग की ओर उड़ गया। धन्यवाद। यह कथा आपको कहानी कैसी लगी? कथा रत्न सागर शीर्षक के अंतर्गत प्रोग्राम प्रोड्यूसन वन भावन वाणी विलास कार्यक्रम परमानंद खाला आपकी मनोरंजनार्थ, अवबोधनार्थ एवं ज्ञान वर्धनार्थ ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा आप इससे लाभान्वित होंगे। प्रसारण का श्रवण, अवलोकन एवं रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।